हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशंस क्या होते हैं, बिड और आस्क प्राइस क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में। इसके अलावा वैलिडिटी क्या होता है, डे एंड आईओसी, इंट्राडे और डिलीवरी क्या होता है। इसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग हम लोग कौन कौन से सेगमेंट में कर सकते हैं। ये सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली मिलने वाला है। अगर आप भी एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने निफ्टी बैंक का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है एंड सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे। इसके बाद एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यह है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट दो व्यक्ति या दो कंपनियों के बीच में होता है। वही ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर दो व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं, एक ऑप्शन बायर्स और एक ऑप्शन सेलर्स, जो कि हर एक स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट दोनों ही साइड में अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाते रहते हैं। जैसे कि 48,500 के स्ट्राइक प्राइस पे 215-17 रुपये के प्रीमियम पर ये एक पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सेम इसी तरह से 48,500 के स्ट्राइक प्राइस पर 369-70 रुपये के प्रीमियम पर कॉल साइड का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हर एक स्ट्राइक प्राइस पे जो आपको प्रीमियम दिखाई दे रहे हैं, ये एक एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कॉल और पुट साइड में। इसी तरह से आपको बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कॉल और पुट दोनों ही साइड में दिखाई देंगे। और यहाँ पर इन सब की एक्सपायरी डे भी होती है। जैसे कि ये वाला जो ऑप्शन चेन है, इसमें जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं इन सभी का एक्सपायरी 27 मार्च तक हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 27 फरवरी तक एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद इन सभी कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। इसी तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 3 महीने तक का दिखाई देते हैं, जिसको बोला जाता है करंट मंथ एक्सपायरी, नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी और फॉर मंथ एक्सपायरी। इनको कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट और फॉर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्पॉट प्राइस किसको बोलते हैं या फिर करंट मार्केट प्राइस CMP किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको स्पॉट प्राइस दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी 48,548-46 रुपये ये जो प्राइस चल रहा है निफ्टी बैंक का, इसी को हम लोग मार्केट का करंट प्राइस बोलते हैं या फिर इसी को स्पॉट प्राइस भी कहा जाता है। अब अगला सवाल यह है कि स्ट्राइक प्राइस किसको कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्राइक लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जितने भी ये बीच में दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस हैं। इसको छोड़ करके ये हमारा स्पॉट प्राइस है, यानी कि मार्केट के करंट प्राइस को स्पॉट प्राइस कहते हैं। और यहाँ पर जितने भी आपको 100 पॉइंट के डिफरेंस में ये स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहे हैं, इनको कहा जाता है स्ट्राइक प्राइस। हर एक स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट के प्रीमियम होते हैं और इनको बाय किया जाता है। ये एक एक कॉन्ट्रैक्ट है कॉल और पुट साइड में, दोनों तरफ आप लोगों को यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस में शो करता है। इसके अलावा शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशंस क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे आप लोगों को सिलेक्ट करते हो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, मान लो कि ये वाला 48,500 के स्ट्राइक प्राइस पे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हमने सेलेक्ट किया, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया एंड नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको बाय और सेल का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप बाय करोगे तो इसको बोलेंगे लॉन्ग पोजीशंस, और अगर आप सेल करोगे तो इसको बोलेंगे शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, लॉन्ग और ये शॉर्ट कहलाता है। अब ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स किसको कहते हैं। जो बाय करेगा उसको ऑप्शन बायर्स कहेंगे और जो सेल करेगा उसको ऑप्शन सेलर्स कहेंगे। अगर हम लोग बाय करने जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जितने भी आप एक लॉट खरीदने जाओगे तो जितना भी अमाउंट आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड हो रहा है, मैक्सिमम आपका लॉस कितना हो सकता है, सिर्फ इतना ही हो सकता है। यानी कि जितना आपका रिक्वायर्ड है उतना ही अमाउंट आपका यहाँ पे मैक्सिमम लॉस हो सकता है। अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस काम करोगे तब मैक्सिमम लॉस समझ में आएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, तो ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो तो मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। जैसा कि ये प्रीमियम देख सकते हो 363 रुपये चल रहा है और 30 क्वांटिटी यानी कि एक लॉट आपने बाई किया तो मैक्सिमम लॉस आपका 11,092 रुपये का होगा। लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है, कितना भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 361-62 रुपये इसका प्रीमियम चल रहा है। ये ऊपर की तरफ कितना भी मूव कर सकता है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने कॉल ऑप्शंस खरीदा हुआ है और ये जो बैंक निफ्टी का भाव है ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ जाने लग गया तो ये जो प्रीमियम है वो कितना भी ऊपर बढ़ सकता है। जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वहीं ऑप्शन सेलर्स की बात करें तो चलिए मैं यहाँ पे सेल पर क्लिक कर देता हूँ एंड ऑप्शन सेलिंग में देख सकते हो बहुत ज़्यादा फंड का रिक्वायरमेंट होता है। तो इतना ज़्यादा आपको तो पहले पैसा लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपका मैक्सिमम लॉस कोई भी डिफाइंड नहीं होता है।
ये जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा आपको नुकसान हो जाएगा अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे, ठीक है। तो जितना ऊपर जाएगा उतना आपका नुकसान हो सकता है, और ऊपर जाने की लिमिट कोई भी फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड ऊपर जा सकता है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है, सिर्फ उतना ही जितना ऑप्शन बायर्स पे कर रहा है। जैसे कि 360 रुपये अगर प्रीमियम है और 30 क्वांटिटी आपने सेल किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो जितना भी 11-12 हज़ार रुपये के आसपास आएगा, सिर्फ उतना ही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ये हो गया ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। और किसको बोला जाता है शॉर्ट पोजीशन, किसको लॉन्ग पोजीशन बोला जाता है, और बायर्स और सेलर्स को कितना मैक्सिमम प्रॉफिट और कितना लॉस हो सकता है, ये सारे डाउट्स आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं कि वैलिडिटी क्या होता है। जैसे अगर आप कोई भी स्टॉक्स अगर खरीदने जाओगे, जैसे कि अगर मान लो SBI का अगर मुझे खरीदना है स्टॉक्स, तो मैं वापस यहाँ चार्ट पर आ जाता हूँ एंड नीचे देखिए बाय और सेल का ऑप्शन मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बाय पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर क्वांटिटी एक डाल देता हूँ कि एक क्वांटिटी मुझे बाय करना है, मार्केट प्राइस पे खरीदना है, डिलीवरी में सेलेक्ट करना है, या फिर अगर आप इंट्राडे करते हो इंट्राडे कर दो, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए ऐड वैलिडिटी एंड डिस्क्लोज क्वांटिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करोगे तो डे और IOC का ऑप्शन मिलता है। डे का मतलब क्या होता है, इसकी वैलिडिटी पूरे एक दिन तक वैलिड रहेगी। मान लो कि अगर हम लोग लिमिट ऑर्डर लगा करके रख देते हैं 715 नहीं, अगर हम लोग 712 रुपये पे अपना लिमिट लगाते हैं, ठीक है, इंट्राडे में हम लोग करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए डे में अगर सेलेक्ट रहेगा तो इसका मतलब अगर ऑर्डर को हम लोग प्लेस कर देते हैं तो ये पूरे एक दिन तक के लिए ऑर्डर वैलिड रहेगा। अगर वहीं पे IOC पर क्लिक करते हैं और ऑर्डर को प्लेस करते हैं तो इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल इसका फुल फॉर्म होता है, और इसके नाम से ही पता चलता है कि अगर हमारा ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो IOC का मतलब होता है इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल। अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक, अदरवाइज आपका ऑर्डर इमीडिएटली कैंसिल हो जाएगा। तो ये होता है डे एंड IOC, जो कि आपको वैलिडिटी के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इंट्राडे और डिलीवरी क्या होता है, चलिए वापस से हम लोग यहाँ पे निफ्टी 50 का ही ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं एंड कोई भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके आप कॉन्ट्रैक्ट को बाई करोगे। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे बाई पर क्लिक किया, यहाँ पर देखेंगे डिलीवरी और इंट्राडे का ऑप्शन मिलता है। अगर आप डिलीवरी में सेलेक्ट करके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बाई करते हो तो आप इसको मैक्सिमम एक्सपायरी डे तक होल्ड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 27 फरवरी का ये एक्सपायरी डे है, कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बाई करने के बाद आप 27 फरवरी तक होल्ड कर सकते हो, उसके आगे नहीं। इसके अलावा अगर मान लो आप अगले एक्सपायरी के लिए अगर सेलेक्ट करके और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो तो आप इस डेट तक होल्ड कर सकते हो अपने पोजीशंस को। तो ये होता है डिलीवरी के अंदर। वहीं अगर आपने इंट्राडे सेलेक्ट किया तो आपको मार्केट बंद होने से पहले ही अपने पोजीशंस एग्जिट करने पड़ेंगे। अगर आप एग्जिट नहीं करते हो तो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक एग्जिट कर देगा, स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो ये होता है इंट्राडे, यानी कि इंट्राडे में आप सेम डे में ही अपना पोजीशन बनाते हो और एग्जिट करते हो, और डिलीवरी में आप इसको एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो। वहीं इंट्राडे और डिलीवरी का कुछ और भी मतलब होता है। अगर आप कोई स्टॉक्स बाय करने जा रहे हो, मान लो कि मैंने SBI का ही एग्जाम्पल लिया फिर से एंड बाय पर क्लिक किया, और अगर इस बार हम लोग डिलीवरी में सेलेक्ट करके कितने भी क्वांटिटी बाय करते हैं तो इसको हम लोग लॉन्ग टर्म यानी कि अनलिमिटेड टाइम तक के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक का कोई भी एक्सपायरी नहीं होता है। तो इसको अनलिमिटेड टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। और अगर इंट्राडे में सेलेक्ट करके खरीदते हैं तो सेम डे में ही आपको अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। कोई भी अगर आप स्टॉक्स खरीदते हो इंट्राडे में तो आपको उसी दिन अपने पोजीशन एग्जिट करना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम लोग समझते हैं कि बिड और आस्क प्राइस क्या होता है। तो मान लो कि वापस से मैंने निफ्टी 50 का ही ऑप्शन चेन ओपन कर लिया एंड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए पुट साइड का ही कॉन्ट्रैक्ट मैंने सेलेक्ट किया, बाई पर क्लिक किया एंड यहाँ पर देखिए डेप्थ का ऑप्शंस मिल रहा है। इस डेप्थ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको मार्केट के अंदर कितने ऑर्डर्स प्लेस करे जा रहे हैं, कितना यहाँ पे डिमांड हो रहा है, कितना सप्लाई हो रहा है, वो डिटेल्स आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पर बिड और आस्क दो तरह का यहाँ पे प्राइस दिखाई दे रहा है। इस तरफ बिड प्राइस दिखाई दे रहा है और इस तरफ आस्क प्राइस दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बिड प्राइस क्या होता है। बिड का मतलब होता है बोली लगाना, यानी कि बायर्स। तो यहाँ पर जितने भी बिड्स दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है बिड प्राइस मार्केट के अंदर जो डिमांड साइड होता है उसको दर्शाता है कि कितना यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो रहा है, अधिक से अधिक कितने रुपए एक बायर्स देना चाहता है, ये आप लोगों को प्राइस दिखाता है बिड साइड में किसी भी एसेट या फिर किसी स्टॉक्स के लिए। सेम उसी तरह से ये जो आस्क प्राइस दिखाई दे रहा है, आस्क का मतलब होता है पूछना, यानी कि जो सेलर्स होते हैं वो पूछ रहे हैं कि इस प्राइस पे ले लो, इस प्राइस पे ले लो। तो यहाँ पे आपको आस्क प्राइस दिखाई दे रहा है। आस्क प्राइस मार्केट की सप्लाई साइड को बताता है कि कितना मार्केट में यहाँ पे सप्लाई हो रहा है। इधर वाला डिमांड बताता है और इधर वाला सप्लाई बताता है। और इससे पता चलता है कि किसी शेयर्स का वो लोवेस्ट प्राइस जिसमें कोई सेलर्स
इसको बेचना चाहता है, यानी कि बेचने के लिए रेडी है, तो वो प्राइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो आस्क प्राइस है और बिड प्राइस है, आस्क प्राइस हमेशा बड़ा रहेगा और बिड प्राइस छोटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है और यहाँ पर नीलामी किया जा रहा है, बोली लगाया जा रहा है बिड प्राइस में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो बिड प्राइस है वो हमेशा छोटा रहेगा और आस्क प्राइस बड़ा रहेगा। इसके अलावा लास्ट सवाल ये है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कौन कौन से इंडेक्स या फिर स्टॉक्स में हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बैक कर लेना है, वापस होम पेज में हम लोग आ जाते हैं एंड यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे अगर निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर सकते हो या नहीं। तो निफ्टी 50 का देखिए ऑप्शन चेन आपके सामने आ गया है। बैंक निफ्टी में कर सकते हैं या नहीं, तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन हमारे पास है। इसी तरह से आपको इंडाइसेस में चेक करना है, इन सभी इंडाइसेस में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके अलावा किसी किसी स्टॉक में आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, जिसमें ऑप्शन चेन नहीं रहेगा उसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और जिसमें ऑप्शन चेन अवेलेबल है उसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो लगभग सभी स्टॉक्स में रहता है, कोई कोई ऐसे स्टॉक्स रहते हैं पेनी स्टॉक्स जिनमें आपको ऑप्शन चेन नहीं मिलता है और वो आप वहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए TCS जो कि वेल नॉन कंपनी है, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेन के टैब पर आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन दिखाई देगा। अगर आप वहाँ पे क्लिक करते हो और समरी टैब पर आ जाते हो तो यहाँ से आप ऑप्शन चेन देख सकते हो। इसी तरह से अगर आप SBI पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन चेन है। अगर आप HDFC बैंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेन है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे इजी माई ट्रिप पर, तो इसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि इसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तो कोई कोई ऐसे स्टॉक्स रहते हैं पेनी स्टॉक्स या ख़राब स्टॉक्स, उनमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। बाकी जिनमें भी आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन मिल जाता है इनमें आप आसानी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया। दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक अपस्टॉक के ऊपर डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप फ्री में अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।